जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देख लीजिए, हमारे पास ये कॉपी है और ये पेपर है 2022-23 का, और ये मॉडल पेपर है हिंदी का। बताऊंगा आपको कौन सी गलतियां ना करें कि जिससे आप लोगों के 95% नंबर आए। और देखो, आप लोगों का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो एकदम अलग तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क आए। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा क्या प्रश्न लिखने के नंबर मिलते हैं या फिर नहीं, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में क्या आधा उत्तर लिखने पर नंबर एग्जामिनर देता है या फिर नहीं देता, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो तो उसको कैसे लिखें, ये भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में कॉपी लिखते समय क्या गलतियां ना करें कि जिससे आप लोगों के 95% नंबर आए। उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड में अच्छे मार्क लाना है तो आपको क्या करना है। तो आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखना, बताऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखना है और कौन सी गलतियां ना करें। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देख लीजिए, ये मॉडल पेपर है हिंदी का, सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। उसके बाद में ये देख लीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, ये हिंदी का है पेपर। तो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा ये कैसा आएगा, क्योंकि ये अभी नया नया निकल कर आया। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी फंसेंगे और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को जीवन परिचय लिखकर बताऊंगा, गद्यांश पद्यांश जो संदर्भ होते हैं उसको लिखकर बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है और ये हिंदी में खंड आ होंगे। उसके बाद में जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती, कैसे कौन सी गलतियां ना करें, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में आज के केवल वीडियो में बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। जो यहाँ पर 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कैसे हल करना है, कैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आपको OMR शीट में ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के में भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से शुरू होता खंड खा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न लिखे होंगे और यहाँ पर 21वां प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है या फिर यहाँ पर कितना एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो यहाँ पर गद्यांश पर आधारित, दो यहाँ पर वो होंगे पैराग्राफ होंगे और इन्हीं में से आपको एक का आंसर देना है। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, अथवा करके दो आ जाएंगे। देखो, यहाँ पर ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो आपको इनमें से एक ही करना है। यहाँ पर क्या बता रहा है, आपको आंसर देना। अथवा का मतलब होता है एक, और ये 2-2 नंबर के 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न होगा, उसको आपको हल करना होगा। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जब इसको पढ़ोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस लेसन से लिया गया है और ये इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती ले जाएगी। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये किस लेसन से लिया गया है, तो देखो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि इसमें क्या बता रहा है, यदि बुरी संगति होगी, मतलब युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो इसमें क्या है, मित्र का जिक्र किया गया है। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और ये खंड खा है, वर्णात्मक है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉपी है, सेम इसी प्रकार से मिलेगी। जो पहला पेज होगा उसमें केवल इतना ही बदला होगा कि उसमें आपको रोल नंबर लिखना होगा, ये सभी चीज़ें। इस पर भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले आपको मार्कर से यहाँ पर से शुरू करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है खंड खा। क्या लिखना है, खंड खा जो कर रहे हैं, क्योंकि जब खंड खा नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। यहाँ पर खंड खा ऐसे आपको डाल देना और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग लिखोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और आपको देखो, पटरी से लाइन खींचना है, इस तरफ लाइन खींचना है और इस तरफ नहीं लाइन खींचना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसी तरफ भी लाइन खींचते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। केवल आपको इसी तरफ लाइन खींचना है और इस तरफ लाइन नहीं खींचना है। ठीक, समझ में आया। उसके बाद में खंड खा हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ये प्रश्न नंबर कितना 21वां है। तो कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले अब आपको डालना है यहाँ पर, पूरे प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं उतारना, केवल आपको उत्तर ही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर या फिर संख्या कुछ भी लिख सकते हो, इतना ही आपको लिखना। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ना ही कुछ करना है आपको। प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 21वां है तो यहाँ पर 21वां ऐसे यहाँ पर ऐसे डाल दोगे और लाइन खींच दोगे। और आपको देखो पूरे प्रश्न नहीं उतारना है,
अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपको देखो संदर्भ लिखने से पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको संकेत लिखना होगा। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो आपको काले पेन से यहाँ पर हेडिंग डालना है, संदर्भ लिखने से पहले संकेत। क्या डालना है यहाँ पर, संकेत। काले पेन से आपको संकेत डालना है, यहाँ पर हेडिंग संकेत। और संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। नीले पेन से अब आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर कुसंग का ज्वर, उसके बाद में आखिरी में उठाती जाएगी, ये आपको लिखना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन यूज़ नहीं करना। अदर और कोई पेन यूज़ करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ना ही जल वाले पेन का यूज़ करना है, ना ही आपको और अदर कोई हरे नीले कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक समझ में आया। उसके बाद में डॉट डॉट करके और आखिरी में आपको क्या लिखना है, उठाती जाएगी। इतना ये संकेत में लिखोगे तब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से मतलब लिखा है, जाएगी। ये हो गया आपका संकेत। अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर काले पेन से। क्या डालना है, काले पेन से आप लोग डालोगे एक लाइन छोड़कर, यहाँ पर पहला था तो यहाँ पर पहला ऐसे कर दोगे। उसके बाद में डालना है यहाँ पर संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, देखो संदर्भ में लिखा जाता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को बताऊंगा सेम आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना। क्या लिखा था, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आपको प्रश्न नहीं उतारना, बहुत सारे बच्चे प्रश्न भी उतारते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। तो कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखना है, प्रस्तुत, उसके बाद में गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में अब आपको काले पेन से डालना है यहाँ पर हिंदी के। क्या डालना है, हिंदी के। जैसे जैसे बताऊंगा आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, हिंदी के। उसके बाद में ये आपको काले पेन से डालना है, उसके बाद में हिंदी के। उसके बाद में फिर से आपको काले पेन से यहाँ पर डालना है मित्रता नामक पाठ। क्या डालना है, मित्रता। जिस पाठ का नाम हो यहाँ पर सिंपली पाठ का नाम आपको डालना है, मित्रता। उसके बाद में हिंदी के मित्रता। उसके बाद में नामक पाठ से लिया गया है, या नामक पाठ से लिया गया है, या संकलित है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना, अभी इसी के नीचे संकलित है। और उसके बाद में इसके लेखक लिखना है, इसके आगे क्या लिखना है, इसके। उसके बाद में लेखक, जो भी लेखक हो वो आप लोग यहाँ पर लेखक का नाम डाल दो कोई काले पेन से। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद में हैं। इस प्रकार से ये आपका संदर्भ हो गया। इसी प्रकार से लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट के 2-3 पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। जो आप लोग काटा पीटी करोगे तो आपके नंबर ही कट जाएंगे, बाकी आपको कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। अब जो गद्यांश के रेखांकित अंश किसको कहते हैं, जो यहाँ पर रेखा खिंची हुई है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे अवनति दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ तक आपको केवल लिखना है। रेखांकित का मतलब होता है जहाँ तक लाइन खिंची हुई वहाँ तक आपको केवल प्रश्न का उत्तर देना, बाकी आपको पूरे पैराग्राफ का नहीं उत्तर देना। बहुत सारे बच्चे पूरे पैराग्राफ का उत्तर देते हैं, लेकिन आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। तो आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर। दूसरा है रोमन अंकों में जैसे लिखा था, दूसरा यहाँ पर करके, और आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखना है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या, काले पेन से। इस प्रकार से डालने के बाद अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, लेखक कहता है कि। क्या लिखना है, लेखक कहता है कि। सब में ये आपको लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर देखो थोड़ा ही समझेगा और आपको देखो पूरा नहीं उतारना है, केवल आपको जितना मालूम है। जैसे ये यहाँ पर पूछा गया, यहाँ से आपको और यहाँ तक पूछा गया, तो इसी का आपको उत्तर देना और अपने शब्दों में कुछ इसमें तोड़ मरोड़ कर आपको अपने शब्दों में लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेखक, उसके बाद में कहता, उसके बाद में है, उसके बाद में
इस प्रकार से लिखने के बाद अब आप इसे यहाँ पर किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कुछ इसमें आपको शब्द अपने शब्दों में लिखना है, बाकी इसी प्रकार से आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रकार से आपको ये लिखना है। ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। लेखक कहता है कि, उसके बाद में अपने शब्दों में कुछ इसमें से सारे शब्द उठाओगे, उसके बाद में कुछ अपने शब्द इसमें जो समझ में आ जाए और इसी प्रकार से लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में अगला है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। जो कुसंग होता है और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है ये आपको लिखना है, और ये आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। तो कैसे लिखना है, सपोज करो ये आपका पैराग्राफ हो गया, मतलब ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तो आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग यहाँ पर ऐसे ऐसे डालकर रोमन अंकों में और आपको उत्तर लिख देना है। क्या लिखना है, कुसंग जो होता है, और देखो जब इसको पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर लिखा होता है। तो इसको जब पढ़ोगे कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर होता है, तब जब इसको पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। जो इसमें कुसंग होता है ये क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सद्वृत्ति का नाश करता है, जो बल की बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसंग होता है ये यहाँ पर नीति, सद्वृत्ति और यहाँ पर क्या है, नाश करता है, बल की बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, जो कुसंग होता है, क्या लिखना है, कुसंग। कुसंग आपको क्या लिखना है, कुसंग जो हो, कुसंग, उसके बाद में क्या लिखना है, नीति, उसके बाद में आगे क्या लिखना है, सद्व्रत, नीति और उसके बाद में सद्व्रत, उसके बाद में सद्व्रत, उसके बाद में यहाँ पर बुद्धि, क्या लिखना है, का और क्षय करता। इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर क्षय, उसके बाद में करता है, और उसके बाद में क्या बता रहा था यहाँ पर, और उसके बाद में संगति में क्या अंतर है। जो यहाँ पर संगति होती है और संगति, और आपको इसी प्रकार से लिखना, और संगति अच्छी होगी, उसके बाद में अच्छी होगी, उन्नति की ओर ले जाएगी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, और बुरी होगी तो उसके बाद में अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिखना है। अभी आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पर जीवन परिचय होता है वो कैसे लिखना है, उसके बाद में श्लोक होता है वो कैसे लिखना है। तो इसी प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया। जैसे ये आपको समाप्त हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केच से और आपको यहाँ पर लाइन खींच देना है पटरी से। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी। जैसे यहाँ पर से समाप्त हो गया तो आपको इतना लाइन खींचना है और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने इसका उत्तर इसी में लिखा है, क्योंकि ये लाइन खींचने से यही होता है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चे ने मतलब इसी में लिखा है। तो आपको ये लाइन खींच देना है इसी प्रकार से। तो ये आपका हो गया जैसे, और ये आपको लाइन खींच देना है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में अब यहाँ पर चलते हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसी प्रकार से आपको ये 22वां भी प्रश्न करना है। ये भी पद्यांश पर आधारित होते हैं, ये भी आपको करना होता है। उसी प्रकार से ये संदर्भ भी करना है। इसी प्रकार से सेम आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। इसी प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जीवन परिचय। ये यहाँ पर 24वां प्रश्न पूछा जाता है, का और खा पूछा जाता है। इनमें से आपको एक ही करना होता है। गद्य लेखक के और कवियों में भी एक करना होता है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर 24वां प्रश्न होगा, का वाला होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर। यहाँ पर आप लोग ऐसे डाल दोगे प्रश्नोत्तर, उसके बाद में नंबर या संख्या। यहाँ पर कितना था, 24। उसके बाद में का था तो यहाँ पर का ऐसे डाल दोगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपको सपोज करो रामचंद्र शुक्ल का मालूम है, या जयशंकर प्रसाद का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो इनमें से आपको एक ही लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का मालूम है, तो कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले पहला था तो यहाँ पर ऐसे काले पेन से आप लोग पहला डाल दोगे, यहाँ पर पहला ऐसे, और यहाँ पर हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोग डालकर यहाँ पर 1 का था 1 ऐसे डालकर फिर उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग जीवन परिचय, उसके बाद में ऐसे आप लोग लिख दोगे जिस प्रकार से आपने याद किया। उसके बाद में और आप लोगों को बता दूं यहाँ पर देखिए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी के हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। हमने बताया कि जीवन परिचय लिखने की ट्रिक की जिससे आप लोग आसानी से जीवन परिचय लिख सको। उसके बाद में यहाँ पर तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा के सभी के मैंने बना दिए हैं वीडियो, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में हमने बताया हुआ है कि जो यहाँ पर श्लोक होता है श्लोक कैसे लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड काव्य होते हैं ये सारे बता दिए हैं। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं 28वें प्रश्न के। यहाँ पर क्या लिखा होता है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इनमें से एक का ही करना होता है निबंध, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करो जैसे ये जीवन परिचय समाप्त हो जाए और आपको सीरियल वाइज में ही लिखना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आप लोग लिखोगे। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलेंगे। सपोज करो जैसे ये यहाँ पर समाप्त हो गया, उसके बाद में ये लाइन खींच दिया, उसके बाद में आखिरी में डालकर यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या जो भी हो 28 का यहाँ पर, और उसके बाद में जैसे तीसरा मालूम हो पर्यावरण, और ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद में ऐसे आपको निबंध लिख देना है और आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देखो जब प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, और एक भी नंबर नहीं मिलता है प्रश्न उतारने के, एक भी नंबर नहीं मिलता है, तो आपको केवल टाइम ही बर्बाद होगा। जो टॉपर होते हैं वो एक भी प्रश्न नहीं उतारते, ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर सभी विषयों में ऐसे ही लिखते हैं, बाकी कोई भी प्रश्न नहीं उतारते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब आप लोगों को बता दूं यहाँ पर देखो क्या होता है, क्या प्रश्न लिखने के नंबर मिलते हैं, तो नहीं, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, केवल उत्तर के ही नंबर मिलते हैं। तो आपको प्रश्न नहीं उतारना, मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। उसके बाद में क्या आधा उत्तर लिखने पर नंबर मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपने आधा किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे उसमें पूछा गया, सपोज करो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी 2 रचनाएं लिखिए। आपने जीवन परिचय लिख दिया लेकिन जो यहाँ पर रचना नहीं मालूम, तो आपको केवल 3 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर 2 नंबर कट जाएंगे जो आपको रचना नहीं मालूम है, गलत भी हो जाएंगी तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपने आधा लिखा या कुछ आधा गलत हो गया तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसे मैथ में भी होता है, जैसे आपने हल करा, उसके बाद में जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने आधा हल करा जो सही है, तो आपको उसमें 3 नंबर जरूर मिलेंगे, 2.5 नंबर जरूर मिलेंगे। जैसे उत्तर गलत हो गया तब आपको नंबर नहीं मिल सकते, वैसे आपको नंबर तो मिलेंगे। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर ना आ रहा तो आपको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको उस जो प्रश्न है उसको सबसे पहले पढ़ना है अच्छी तरीके से। जैसे सपोज करो असहयोग आंदोलन या फिर ओम का नियम कुछ भी आ जाए, उसको सबसे पहले समझो कि उसमें क्या बता रहा है, फिर उसमें ऐसे पॉइंट आप लोग कुछ ना कुछ जरूरी पढ़े होंगे उसके बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट लो, प्रश्न से ऐसे पॉइंट उतारो और आपको उसी प्रकार से आपको ज्यों का त्यों आप लोग कॉपी में लिख देना है, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे ही। जैसे 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर तो जरूरी मिलेंगे आपको। ज़्यादा हो सके तो आपको कॉपी भरने की कोशिश करें, जितनी कॉपी भरोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में क्या लिखा, कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां ना करें, देखो आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर ये सभी चीज़ें आपको डालना है। उसके बाद में पेपर कोड डालना है, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोग फिल करना है। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, देखो बोर्ड एग्जाम में काले नीले पेन का ही यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। जो अदर कोई पेन यूज़ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे जलवाले पेन यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा दिन बाद कॉपी चेक होती है, तो जैसे जलवाले पेन यूज़ करोगे तो ऐसे फैल जाता है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना। आपको बोर्ड एग्जाम में जलवाले पेन नहीं यूज़ करना, ना ही लाल पेन यूज़ करना, ना ही हरे पेन यूज़ करना। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो वही पेन ले जाना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में न्यू पेन नहीं ले जाना। न्यू पेन ले जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पर चलते नहीं। जैसे सपोज करो जैसे ये नया पेन है तो देखो ये चल नहीं रहा है, इसलिए आपको ऐसे पेन ले जाना है जो पुराने हो गए हैं। घर पर प्रैक्टिस कर लो, जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छी मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं वीडियो बनाया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पर क्लास 10th की अच्छी तैयारी हो रही, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हो। जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।